अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो ये आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ मैं, मटर कीमा बनाया मैंने। मटर कीमे की रेसिपी थी मगर मैंने साथ थोड़े से आलू डाल दिए, कुछ बच्चों को आलू पसंद है तो मैंने कहा चलें साथ उनकी भी मर्ज़ी पूरी हो जाएगी। तो रेसिपी जो है शुरू करते हैं। ये मैंने 1.5 किलो मटर लिए थे, दाने निकाल कर धोकर रख लिए। 1 पाव से डेढ़ पाव आलू, उनको भी बारीक काट कर धोकर रख लिया और आधा किलो मेरा था कीमा, उसको भी मैंने धोकर अच्छी तरह छन्नी में डालकर रख लिया। ठीक है? ये सारी चीज़ें हमने पहले से तैयार कर लेनी हैं। ये मसाले हैं, बेसिक मसाले हैं, साथ कुटी मिर्च है 1 चम्मच और अजवाइन है 1 छोटी चम्मच और 1 चुटकी जो है वो कलौंजी ऐड करूँगी, बाकी सारे वही हैं। सूखा धनिया, ज़ीरा, सुरख मिर्च और नमक। ये कुटा हुआ बारीक चॉप किया हुआ मेरे पास जो है वो अदरक लहसुन है, 1 बड़ा टमाटर चॉप कर लिया, 1 बड़ा टमाटर मैंने कर लिया चॉप और 1 बड़ा प्याज़ चॉप कर लिया। 2 ले ली मैंने सब्ज़ मिर्चें, उसको मैं काट कर डालूँ या एज़ इट इज़ मैं इसको कट लगाकर डाल दूँगी। ये है गरम मसाला जो कि मैं हमेशा ऑयल में डालती हूँ। ये आज मैं बना रही हूँ सरसों के ऑयल में। सरसों के ऑयल में बहुत ही मज़े की हंडिया बनती है। तो आप लोग बनाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े की, कोई हीक नहीं आती, कुछ नहीं आता। इसको आपने पहले गरम करके रखा हो ना, इसमें प्याज़ और लहसुन वग़ैरह जलाकर रखा हो, तो किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती। तो मैं अक्सर यूज़ करती हूँ, आपने देखा होगा मैंने करेले भी इसी में बनाए थे। तो इसको हमने फ्राई कर लेना अच्छी तरह से प्याज़ डालकर। प्याज़ हमारा जब थोड़ा-सा कलर चेंज करेगा तो फिर हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक। उसको थोड़ा-सा भूनेंगे, उसको हम थोड़ा-सा भूनेंगे, उसका कच्चापन ख़त्म करेंगे तो फिर डाल देंगे इसमें टमाटर, ठीक है? टमाटर डालकर टमाटर की जो होती है ना उसमें पानी होता है थोड़ा-सा, तो उसको हम डालने के बाद हमेशा उसमें डालते हैं मसाले। पहले नहीं डालते क्योंकि फिर मसाले जल जाते हैं ना गरम ऑयल में, तो हमेशा हम टमाटर के बाद डालते हैं क्योंकि पानी हो छोड़ते हैं टमाटर तो फिर उसके साथ हमारे मसाले भी भुन जाते हैं। मसालों को जलाने से हंडिया का सारा टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसलिए मसाला हमेशा आप डालेंगे जब भी नमक मिर्च डालेंगे, वो टमाटर के बाद डालेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो पानी का छींटा लगा लेना है, इसको बिल्कुल जलने नहीं देना। फिर हंडिया में स्मेल पैदा हो जाती है। अगर मसाला ही नहीं अच्छा होगा तो फिर हंडिया तो मसाले से ही बनती है। आपको ये बेसिक मसाला बनाना आ जाए तो आप बहुत सारी हंडिया इसी से बना सकते हैं। बहुत सारे खाने इसी से तैयार होते हैं। तो बेसिक मसाला यही होता है कि आप प्याज़ फ्राई करें, लहसुन अदरक डालें, टमाटर डालें और फिर सारे नमक मिर्च मसाले डालकर उसको अच्छी तरह से भून कर उसमें जो कुछ भी ऐड करना है वो ऐड कर लें। अब मैंने इसमें डाल दिया कीमा, इसको हम अच्छे से भूनेंगे। हमने कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर और अच्छे से उसको भून लेना है। कीमे का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें कुछ और डालेंगे, जब इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा। ये देखें कीमा माशाल्लाह से मेरा भुन गया है, इसने पानी भी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क कर लिया अपना। तकरीबन ये देखें घी छोड़ रहा है, अपना ऑयल छोड़ रहा है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी बाद में मटर, ठीक है? इसको हमने भूनना अच्छी तरह है। कीमे की भुनाई होगी अच्छी तरह से तो कोई स्मेल नहीं, गोश्त की स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। ये सारी भुनाई से ही ख़त्म होती है। तो इसको भुनाई करके हम अच्छी तरह से इसमें मटर ऐड कर देंगे और साथ फिर आलू ऐड कर देंगे। इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अकेले मटर भी डाल सकते हैं। मैंने तो अपने बच्चों के लिए जो है ना, वो डाले हैं कि उनको आलू भी पसंद हैं। तो आप अकेला मटर कीमा बना सकते हैं, सेम रेसिपी के साथ। ये सिर्फ़ मैंने अंदर ऐड किए हैं आलू, आप आलू ना डालें। आलू कीमा भी सेम रेसिपी के साथ बनेगा और मटर कीमा भी सेम रेसिपी के साथ बनेगा। सिर्फ़ आपने जो चीज़ स्किप करनी है, आलू स्किप करने हैं या मटर स्किप करने हैं, वो स्किप कर दें। तो आपकी रेसिपी जो है वो सेम तैयार होगी, एज़ इट इज़ बनेगी। आप इसको मटर कीमा कहें या आलू कीमा कहें। मैंने अपने टेस्ट के लिए जो है अपने बच्चों की मर्ज़ी के मुताबिक जो इसमें आलू ऐड किए हैं। तो वैसे मैंने आज मटर कीमा ही बनाना था। तो आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हमने ऊपर ढक्कन लगा देना और इसको हल्की आँच पे रख देना है। क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डालना है, इसमें इसको हमने दम पे पकाना है। सब्ज़ी हमेशा अपना पानी छोड़ती है। अपना पानी छोड़ेगी और उसी में पकेगी। ये देखें पानी कितना छोड़ा है इसने। देख रहे हैं? ये देखें पानी। सब्ज़ी हमेशा अपना पानी छोड़ती है और अपने ही पानी में पकाना चाहिए वरना उसका टेस्ट वो नहीं आता जो कि एक ओरिजिनल टेस्ट होता है ना सब्ज़ी का, वो ख़राब हो जाता है अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो। कोशिश करें कि हमें पानी ना ही डालना पड़े, हम दम पे पकाएँ। ठीक हो गया? तो माशाल्लाह से देखें देखें माशाल्लाह से इसको मैंने 3-4 दफ़ा हिलाया है अंदर से। ये नहीं कि आपने इसको रख के दम पे छोड़ देना है। ये अब रेडी हो चुकी है। पानी इसका खुश्क हो चुका है। तो ये रेडी है आपके सामने तैयार है। मटर भी गल गए हैं, आलू भी गल गए हैं। तो मैंने साइड पे जो है ना इसको दम पे रख के तो रोटियाँ बना लीं। इसमें धनिया और वो डाल के
सब्ज़ मिर्च। तो आप दम पे रख के रोटी बना लें और रोटी के साथ इसको सर्व करें, गरम-गरम रोटी के साथ। बहुत ही मज़े की बनी, बहुत मज़े का सालन है, बहुत मज़े की हंडिया है। आप जिसको भी बना के खिलाएँगे उसको मज़ा आएगा। तो ये मटर कीमे की रेसिपी आपको कैसी लगी? मुझसे आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर किया कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, अच्छी लगती हैं या बुरी लगती हैं? मुझे पता होना चाहिए ना कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती भी हैं कि नहीं आती हैं? तो मुझे ज़रूर बताया करें और अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।